क्या आपके सेब बागान में ओलावृष्टि ने नुकसान मचाया? फलों पर दाग, पत्तियों में कटाव और पेड़ जैसे कमजोर पड़ गए? घबराने की जरूरत नहीं। अगले 24 घंटे में सही कदम उठाकर आप अपने बागान को बचा सकते हैं। आइए, ओलावृष्टि से हुए नुकसान को ठीक करने के आसान और असरदार उपाय जानें। सेब खेती को ओलावृष्टि के असर से बचाने के लिए आज हम 3 मुख्य चरणों को कवर करेंगे। पहले 24 घंटे में तुरंत किए जाने वाले उपाय, 3 दिन बाद की जरूरी देखभाल और भविष्य के लिए लंबे समय की रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके बागान को फिर से हरा भरा बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए बात करें पहले 24 घंटे में क्या करना है। ओलावृष्टि के बाद फलों की बाहरी त्वचा पर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। ये घाव फंगल इन्फेक्शन के लिए रास्ता खोलते हैं, जो आपके पूरे बागान को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुरंत एक सिस्टमिक फंजिसाइड का छिड़काव जरूरी है। आप कार्बेंडाजिम या मनकोजेब जैसे फंजिसाइड चुन सकते हैं। इन्हें 200 लीटर पानी में मिलाएं, लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। ये फंजिसाइड घावों में बैक्टीरिया और फंगस को प्रवेश करने से रोकते हैं। छिड़काव करते समय पूरे पेड़ को अच्छे से कवर करें, खासकर फल और पत्तियों को। एक गलती जो कई किसान करते हैं वो है कम मात्रा में स्प्रे करना। इससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो सुनिश्चित करें कि आपका स्प्रे एक समान और पर्याप्त हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 दिन बाद की देखभाल की। ओलावृष्टि के बाद पेड़ तनाव में होते हैं और उनकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में पेड़ों को पोषण देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड और क्विक लाइम का मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जिंक सल्फेट पेड़ की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बोरिक एसिड फलों की ग्रोथ में मदद करता है और क्विक लाइम मिट्टी की सेहत को सुधारता है। ये संयोजन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करता है और पेड़ को फिर से ताकत देता है। छिड़काव सुबह जल्दी या शाम को करें ताकि धूप से पत्तियों को नुकसान न हो। और हाँ, स्प्रे टैंक को अच्छे से साफ करें ताकि पुराने केमिकल्स नए मिश्रण को प्रभावित न करें। अब आइए 10 से 12 दिन बाद के स्टेप की ओर बढ़ें। इस समय पेड़ धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है, लेकिन इसे और बूस्ट की जरूरत होती है। इसके लिए एक टॉनिक स्प्रे करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिश्रण लें और इसमें 1 किलो यूरिया मिलाएं। यूरिया नई पत्तियों और शाखाओं की ग्रोथ को तेज करता है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पेड़ की समग्र सेहत को बेहतर बनाते हैं। ये स्प्रे पेड़ की इम्यूनिटी को और मजबूत करता है ताकि वो भविष्य में कीटों और बीमारियों से लड़ सके। साथ ही मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर छिड़काव साफ और शुष्क मौसम में करें। अगर बारिश की संभावना हो तो मौसम अपडेट चेक करें और स्प्रे को स्थगित करें। बारिश में स्प्रे करने से केमिकल्स धुल जाते हैं और आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। अपने स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें ताकि आप सही समय पर उपाय कर सकें। कभी कभी ओलावृष्टि का नुकसान हल्का होता है, तो ऐसे में क्या करें? अगर केवल कुछ फलों पर हल्की ब्रूजिंग है तो आप न्यूट्रिशन के साथ थोड़ा फंजिसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये एक सुरक्षित रणनीति है जो इन्फेक्शन को रोकती है और फलों को और नुकसान से बचाती है। लेकिन मात्रा का ध्यान रखें, ज्यादा फंजिसाइड पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें अगर आपको सही डोज के बारे में शक हो। अब बात करते हैं बगीचे की सफाई की। ओलावृष्टि के बाद गिरे हुए फल और पत्तियां इन्फेक्शन का बड़ा कारण बन सकते हैं। ये सड़ने पर फंगस और कीटों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत इकट्ठा करें और बागान से बाहर ले जाएं। आप इन्हें कंपोस्ट में बदल सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि कंपोस्ट बागान से दूर हो ताकि इन्फेक्शन वापस न आए। नियमित सफाई आपके बागान को स्वस्थ रखने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। आखिर में लंबे समय के उपाय पर गौर करें। एंटी हेल नेट्स ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये नेट्स फलों और पेड़ों को सीधे ओलों से बचाते हैं, जिससे नुकसान न्यूनतम रहता है। हालांकि इनकी लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक स्मार्ट निवेश है। कृषि विभाग इसके लिए सब्सिडी देते हैं। अपने स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें और पता करें कि क्या आपके लिए ऐसी कोई योजना उपलब्ध है। एंटी हेल नेट्स लगाने से पहले अपने बागान की जरूरतों और बजट का आकलन करें। चलिए सारी बातें संक्षेप में दोहराते हैं। ओलावृष्टि से बागान को बचाने के लिए पहले 24 घंटे में फंजिसाइड स्प्रे करें, 3 दिन बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करें और 10-12 दिन बाद टॉनिक स्प्रे करें। बगीचे की सफाई को प्राथमिकता दें और भविष्य के लिए एंटी हेल नेट्स पर विचार करें। ये वीडियो उपयोगी लगा? लाइक करें और इसे अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें।
हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें ताकि सेब खेती के ऐसे ही व्यवहारिक टिप्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने बागानों का ख्याल रखें और स्वस्थ खेती की ओर बढ़ें।